इफ आई डिफाइन भगवान क्या है, अगर आप पूछना चाहें तो हमारे अपने बिलीफ सिस्टम में, हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन की हो, हम जिस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं उस बिलीफ सिस्टम में आप ये समझ लीजिए उस एनर्जी को हम भगवान समझते हैं जिसने ये दुनिया बनाई है, क्रिएट किया, जिसको ऑपरेट कर रही है और जिसको डिस्ट्रॉय कर रही है। बिकॉज अब साइंस भी मानने लगी है कि यूनिवर्सेस बन रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो समवेयर वो सारी चीज़ें अगर देखें तो इसको वो एनर्जी, चाहे उसको भगवान बोले या गॉड बोले, अल्लाह बोले, इज़ एक्चुअली गॉड। उन्होंने जो पूरी थ्योरी दी है उसमें ये बताया कि एलियंस जो थे वो हमारे प्री हिस्टोरिक एज के ह्यूमंस के कांटेक्ट में थे। उन्होंने इनको टेक्नोलॉजी दी जिससे उन्होंने इतने मैमथ स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज के ज़माने में भी हम नहीं बता सकते कैसे बने। कुछ अच्छे लोग हैं जिनके साथ अच्छा नहीं होता और कुछ लोग हैं जो बहुत चीज़ें मतलब अच्छा नहीं करते, जिसको हम गुड कर्मा नहीं कह सकते, फिर भी उनके साथ अच्छा होता है। तब आप क्वेश्चन करते हो कि यार कर्मा जिस हिसाब से हमें ग्रंथों में लिखा है क्या वो सही? वहाँ जाने के बाद आफ्टर सम टाइम द सोल इज सेटल्ड, उसको एक लाइफ रिव्यू किया जाता है। इस लाइफ रिव्यू में उसके लाइफ के सारे डीड्स एक फ्लैश में, एक मूवी की तरह दिखाए जाते हैं और उस फ्लैश में उसको ये दिखाया जाता है कि किस किस सोल्स को उसने हर्ट किया है और किस किस सोल्स को उसने एक खुशी दी है, हैप्पीनेस दी है। और इसी से वहां उसको आइडेंटिफाई किया दिस इज गुड कर्मा, बैड कर्मा। तो इस जन्म में वो ऑलरेडी जो उसके एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज, वो कैरी करके जा रहे हैं। सोल क्या करता है? सारे नॉलेज कैरी करता है, बॉडी छूट जाता है लेकिन आपके एक्सपीरियंस कैरी करता है। मेडिकल साइंस नहीं बता पा रही कि ये क्यों है, बट आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या फियर ऑफ हाइट्स, आप कहीं गिर के आपकी डेथ हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई आग से कोई डरता, अननेचुरली किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, लिफ्ट में डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिछले जन्म से आप कैरी कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंस। जो लास्ट अवतार है बुद्ध, अगर हम माने, कई लोग उसको मानते हैं, नहीं मानते, तो अगले अवतार तो कल्कि है। उसमें यही बताया गया कल्कि संभल में आएंगे। उस पर एक मूवी बन चुकी है, आपको पता ही है। अब संभल वही संभल है यूपी वाला कि नहीं है, वो दैट इज़ अगेन क्वेश्चनेबल, लेकिन संभल में है और कहते हैं उनका अवतार हो चुका है, जो डेट लाइन भविष्य मालिका में दी है। और कलयुग का अंत कह रहे हैं कि 2030-32 के आसपास होंगे। कली की जो डेफिनेशन है वो है कि वो ऐसी चीज़ दुनिया में फैलाएगा जिससे अधर्म को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो हम देख रहे हैं। पैसा, दारू, गैम्बलिंग ना, सट्टे खेलना, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोसाइटी का ध्यान है, वो भी हम देख रहे हैं। और वो कली उसमें लिखा है कि इंसानों के दिमाग से खेलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलते किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी, एक आर्मी वेटरन जिन्होंने 23 साल देश की सेवाएं की हैं एज ए कमीशन ऑफिसर। एनडीए के एल्यूमिनस, आईआईटी रुड़की से एमटेक और आईआईटी इंदौर से पीएचडी करने के बाद इन्होंने अपनी रिसर्च साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच के कनेक्शन पर डेडिकेट की है। इनकी नई किताब एस्ट्रल मैट्रिक्स लाइफ के सबसे बड़े सवालों, गॉड, कर्मा, रिबर्थ, एलियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉजिकल और साइंटिफिक नज़रिए को समझाती है। ये किताब एक ऐसी जर्नी है जो हमें एक डीपर पर्सपेक्टिव देती है अबाउट द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियों और लेखकों से मिलवाता रहेगा आपका अपना बोलती किताबें। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने किताब लिखी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। बुक पर डिटेल में बात करेंगे, परंतु पहले उससे पहले आपने इस बुक में क्या लिखा है वो ज़रा डिटेल में बता दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज ये किताब मतलब लिखना मेरे लिए एक माइंड में बहुत दिन से था। बिकॉज हर एक के जीवन आफ्टर सर्टेन टाइम आपको ये रियलाइज़ होता है कि दे आर प्राइमरी क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस इन लाइफ, कि भगवान है कि नहीं। हम कर्म हमेशा अपने रिलीजियस टेक्स्ट में सुनते हैं कि कर्मा है, रीबर्थ होता है कि नहीं, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं। हम सुनते हैं इंसिडेंट्स कहीं कि कुछ रीबर्थ का कुछ आया, कहीं हमारे वेदों में, पुराणों में, और हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल। तो बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये सब चीज़ें हमें अपने रिलीजन से काफ़ी मिली हैं। साइंस इन चीज़ों को नहीं समझाना चाहता या नहीं समझता। तो इसलिए मेरा ये एक आइडिया था कि क्या हम स्पिरिचुअलिटी को एक साइंटिफिक लॉजिक से समझें। तो ये मेरा उद्देश्य लिखने का बुक ये था कि जो सवाल है इनके आंसर्स क्या हम एक लॉजिकल और एक साइंटिफिक माइंड को बिलीव करा पाएँ, बिकॉज दैट इज़ द एम ऑफ राइटिंग दिस बुक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
आपकी जब बुक जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसमें पहली लाइन जो आपने लिखी है हाँ। वो लिखी है ह्यूमैनिटी टुडे इज एट अ क्रॉस रोड वेयर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मर्ज। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है सर बिल्कुल सही। सो अभी तब क्या था कि लास्ट हम इतने सालों से, मान लीजिए अंग्रेज़ों ने हमें रूल किया, उससे पहले मुगलों ने रूल किया, हमें अपने जो रूट्स को, हमारा स्पिरिचुअल इतना जो रिच स्पिरिचुअलिटी है उस पे ना विश्वास, और हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी जैसे चेंज किया गया टू जो हम गोकुल और ये सब एजुकेशन सिस्टम से हम स्कूल सिस्टम में आ गए। इसमें हमें अपने रूट्स पे थोड़ा सा भरोसा कम करने लगे। एंड साइंस कहती है कि भाई आप जो देखते हैं, आप जो फील कर सकते हैं, जो आप टेस्ट कर सकते हैं, वही रियलिटी है। अगर आप नहीं देख सकते तो रियलिटी नहीं है। तो साइंस हमेशा स्पिरिचुअलिटी को हमेशा ऐसा समझती है कि ठीक है ये बिलीफ है बट फैक्ट्स तो नहीं है। सो हेंस अब जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे थ्योरीज लाइक क्वांटम कंसेप्ट लाइक क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी जो कहती है सब कुछ एक एनर्जी से बना है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सारे एनर्जीज हैं। घूम फिर के कहीं हमें ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम फाइनली जो सनातन के पुरानिक धर्म जो ग्रंथ हैं कि आप वेद पुराण ये सब देखें, इनमें जो चीज़ लिखी है साइंस उसी तरफ जा रहा है, मल्टीवर्स। हेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक जगह मिल रहे हैं, और ये एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है। बिकॉज साइंस टोटली नेग्लेक्टिंग दी स्पिरिचुअलिटी, नाउ इट इज़ टॉकिंग व्हाट स्पिरिचुअलिटी हैज़ बीन टॉकिंग फॉर ईयर्स। तो बहुत सालों से स्पिरिचुअलिटी जो बोल रही है वो अब साइंस उसी तरफ हमें डायरेक्ट कर रही है। हेंस वी आर एट द क्रॉसरोड्स में जहाँ दोनों मिल रहे हैं, और अब दोनों शायद साथ ही जाए। सो दैट इज व्हाई आई फाइंड दिस टाइम इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी बुक का पहला चैप्टर है क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले इस सवाल को समझें, ये समझना जरूरी है कि भगवान क्या है। अगर आप किसी को लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहें कि भगवान क्या है तो कैसे समझाएंगे? एक तो ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है किसी को आंसर करने के लिए, बट इन माई बुक आई हैव फर्स्ट, सबसे पहले मैंने ये बोल दिया कि इट एग्जिस्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, इफ आई डिफाइन भगवान क्या है, अगर आप पूछना चाहें तो हमारे अपने बिलीफ सिस्टम में, हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन की हो, हम जिस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं उस बिलीफ सिस्टम में आप ये समझ लीजिए उस एनर्जी को हम भगवान समझते हैं जिसने ये दुनिया बनाई है, क्रिएट किया, जिसको ऑपरेट कर रही है और जिसको डिस्ट्रॉय कर रही है। बिकॉज अब साइंस भी ये मानने लगी है कि यूनिवर्सेस बन रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो समवेयर वो सारी चीज़ें अगर देखें तो इसको वो एनर्जी, चाहे उसको भगवान बोले या गॉड बोले, अल्लाह बोले, इज़ एक्चुअली गॉड, जिसको हम अपना एक सोल क्रिएटर, सोल रनर, सोल डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। वो मेरी तरफ से एक इन शॉर्ट भगवान की डेफिनेशन अगर हम कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सवाल वही है, क्या गॉड एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं? सो गॉड एग्जिस्ट करते हैं। उसकी मैंने अपने पहले चैप्टर में इसलिए बहुत सारे लॉजिक दिए कि किन कारणवश एज अ साइंटिफिक माइंड, एज अ लॉजिकल माइंड हम कह सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करती है। काफ़ी सारे आपने उसमें रीजंस दिए। हाँ, मैंने रीजंस दिए कि इतने प्लैनेट्स है, इतने, वो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में क्या क्या साइंटिफिक लॉजिक, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू से कि गीता के इतने इस अध्याय पे ये लिखा है, बट जो आज कॉन्वेंट या मिशनरी स्कूल से निकले हैं उनको ये है कि साइंस पे ज़्यादा भरोसा है। समहाउ उनको लगता है कि जो सनातन में लिखे हैं हो सकता है सही है, नहीं सही है, इसलिए मैंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को मिक्स किया। दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू। तो जितने भी आपने गॉड एग्जिस्टेंस के रीजंस बताए हैं वो सारे अपने आप में इस तरफ इशारा जरूर करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। yes. बट उसमें एक रीजन था जिस पे मैं आके अटक गया। बिफोर मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, मुझे कोई कारण ऐसा नहीं मिला जो हम कह सकते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे सारे कारण वही मिले कि गॉड एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो सारे कारण से हम ये कह सकते हैं हाँ कुछ तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। बिल्कुल। तो उसमें मैं अभी बात कर रहा था कि उसमें एक ऐसा रीजन था जिस पे आकर मैं अटक गया। अच्छा, बताइए। वो रीजन था गॉड एलियन थ्योरी। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझना चाहूँगा, क्या है सर ये? ओके, सो 10 साल पहले मैंने एक सीरीज देखी थी डिस्कवरी चैनल पे, एंशिएंट एलियंस। और एंशिएंट एलियंस इज बेस्ड ऑन 2 बिग बुक्स, चैरिट्स ऑफ गॉड्स एंड 12th प्लैनेट। ये आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स देते हैं कि किस तरह प्री हिस्टोरिक एज में जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं या जितनी सिविलाइजेशन है जैसे ये बनाई है, वो उस ज़माने के टूल्स या टेक्नोलॉजी से नहीं बन सकते। हेंस इट इज़ वेरी, उन्होंने जो पूरी थ्योरी दी है उसमें ये बताया कि एलियंस जो थे वो हमारे प्री हिस्टोरिक एज के ह्यूमंस के कांटेक्ट में थे, उन्होंने इनको टेक्नोलॉजी दी जिससे उन्होंने इतने मैमथ स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज के ज़माने में हम नहीं बता सकते कैसे बने। सो ये एंशिएंट एलियंस वाज अ वेरी मिस्टीरियस एंड अ वेरी आई ओपनिंग कंसेप्ट
जिस पे मैंने ये गॉड का ये एंशिएंट एलियंस पे भी मैंने उसको लिखा है एक चैप्टर इसके ऊपर। आपने जो भगवान के, जैसे हमें बताया गया कि कृष्ण जी नीले थे, हाँ, उसके तो बारे में आपने थोड़ा मैं सा सोचा लिखा था है। धीरे हम वहाँ जी, पहुँचेंगे, बट जी। यस। सो एंशिएंट एलियंस में क्या होता है कि अगर आप देखें, अगर मैं बचपन से देखता हूँ हनुमान जी ना ऑरेंज कलर के उड़ के जाते हैं, पहाड़ लेके आए हैं और लक्ष्मण जी की जान बचाई, बट हमें विश्वास नहीं होता, बिकॉज ये लगता है कि सुपर ह्यूमन चीज़ें हैं। शिव जी हैं, उनका रंग अलग है, कृष्ण जी एकदम नीले हैं, शिव जी ने पॉइजन लेके अपने गले पे रखा है। सारी चीज़ें का देखो, कोई ना कोई इनके वाहन है, जितने हमें भगवान हैं सबके वाहन है। सो ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान एलियंस थे, बिकॉज अगर एलियंस हैं तब हम मान सकते हैं, बिकॉज हम जैसे सुपरमैन मूवी में देखा, क्रिप्टन से आया, वो क्रिप्टन से आया एंड आने के बाद ही हैज़ डिफरेंट पावर्स, बिकॉज अर्थ पे उनको ज़्यादा पावर्स है। सो अगर हम मानते हैं कहीं ना कहीं भगवान एलियंस है, और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि वो अलग लोक से आए, हमारे प्लैनेट से नहीं आए। एलियन की डेफिनेशन यही है कि जो अर्थ से ना हो वो एलियन है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम सोचें तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भगवान तो एलियन हो सकते हैं, और अगर भगवान एलियन हो सकते हैं, माने मैं कोई मान्यता को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर आप ये समझे भगवान एलियंस हैं और सारी रिस्पेक्ट भगवान जैसे हमारे धर्म में वैसे सनातन धर्म में हो, इट इज़ वेरी लॉजिकल टू देन अंडरस्टैंड कि भगवान ये सब कर सकते हैं। बिकॉज आदमी कहेंगे ये कैसे उठा लिया, इतना बड़ा रूप कैसे आ गया, तो जितने हमारे ग्रंथों में, वेद और पुराणों में है, अगर आप इसके फॉर्म्स, फोर्स, यू नो द वे भगवान फ्लाई कर रहे, सबके वाहन हैं। और पुराने ज़माने में क्या था कि क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कोई भी वाहन को आप एसोसिएट करते थे कोई जानवर जो आपके आसपास हो, कि ये शेर की तरह इनका वाहन है ना, इस चिड़िया की तरह, गरुड़ की तरह इनका वाहन है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर भगवान एलियंस, अगर एक थ्योरी मान लें तो वो लॉजिकली फिट करती है, और आप भगवान के सारे मिरेकल्स को फिर एक्सेप्ट करते हो। अदरवाइज आप क्वेश्चन करते हो कि ये कैसे कर दिया। लेकिन अगर आप एंशिएंट एलियंस थ्योरी पर जाएं, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी, और ये सीरीज़ पे उन्होंने काफ़ी डिटेल पे दिया है, तो मैंने यही सोचा कि लॉजिकली ये बनता है कि भगवान एलियंस को अगर आप डालें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एलियंस, वन इज़ गुड एलियंस, वन इज़ बैड एलियंस। उसी तरह अगर भगवान करे असुर और देव अच्छे एलियंस हैं, असुर खराब एलियंस हैं। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो देव आए, उन्होंने हमें, असुर हमें अटैक कर रहे थे ह्यूमन बींग्स को इन दी अर्लियर स्टेजेस, देव अर्थ पे आए और हमें हेल्प किया, बिकॉज गुड ओवर ईवल हमेशा होता, वही हमारे धर्म किताबों में लिखा हुआ है। एंड सेकेंडली ये है कि वो उन्होंने कुछ ऐसा यंत्र, हमारे ऋषि मुनि ऐसा नॉलेज दिया कि आप, तभी हम कहते हैं जब भी कुछ आएगा असुरों का, वो हमारे ऊपर नाश होगा, तो हम अपने आप देवों को बुला सकते हैं। तो कुछ एक तरीका, कुछ मंत्र, कुछ सिग्नल हम ऐसा दे सकते हैं कि जो गुड एलियंस आ जाए। तो अगर आप इसको एलियन में डालोगे तो ये थ्योरी भी आपकी फिट बैठती है हमारे ग्रंथों के हिसाब से। इंटरेस्टिंग। आपने कर्मा पे भी काफ़ी सारी बात करी है इस किताब में। हाँ, दो तरीके के कर्मा होते हैं बेसिकली, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। इससे पहले कर्मा समझे, सवाल फिर वही है, क्या कर्मा एग्जिस्ट करते हैं? डज कर्मा एग्जिस्ट? देखो, सबसे पहले मैंने किताब में भी ये लिखा है, कर्मा एग्जिस्ट करती है, ये हम मानते इसलिए बिकॉज हम अपने कर्मों से, हमें लगता है कि देखो हमने अच्छे कर्म किए तो हमें कुछ अच्छा मिला या ना मिला, हम जज करते हैं। और सारे हमारे, आप जितने रिलीजियस टेक्स्ट में देखेंगे, सब में ये देखेंगे कि कर्मा को महत्व दिया है। हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा, और बहुत, हिंदू धर्म एक ऐसा, सनातन धर्म ऐसा धर्म कहिए या एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें आपको हर चीज़ का साइंटिफिक एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की काफ़ी हद तक कोशिश की गई है, जो माइंड को सेटिस्फाई भी करता है। तो कर्मा की अगर हम बात करें, कर्मा एग्जिस्ट करता है बिकॉज हमारे ग्रंथों में लिखा है। जनरली सब कहते हैं अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा करो तो वापस अच्छा आएगा, खराब करो खराब आएगा। बट मेरा ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो आपको, मान लीजिए गीता में, या जैसे हमारा कोई अपना नहीं रहता है तो हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, उस वक्त आप बहुत ही इमोशनली डाउन रहते हैं और आप सारी चीज़ें सुनते हैं, उसमें बताते हैं आपने ये किया तो अगले जन्म में आप ये बनेंगे, अब इतनी योनि के बाद आप इंसान बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ऑर्डर इन द सोसाइटी लाने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं, सो दैट सोसाइटी चले और लोगों को ये चीज़ पता चले कि अच्छा कर्म करेंगे तो रिवॉर्डिंग रहेगा, और ख़राब कर्म करेंगे तो आपको पनिशमेंट की तरह से आपके जीवन खराब हो सकता है। बट जिस तरीके से बट प्रॉब्लम ये था इस चीज़ में कि आप जब लाइफ में देखते हो, कुछ अच्छे लोग हैं जिनके साथ अच्छा नहीं होता, और कुछ लोग हैं जो बहुत चीज़ें मतलब अच्छा नहीं करते, जिसको हम गुड कर्मा नहीं कह सकते, फिर भी उनके साथ अच्छा होता है। तब आप क्वेश्चन करते हो कि यार कर्मा जिस हिसाब से हमें ग्रंथों में लिखा है, क्या वो सही है? और क्या कर्मा एक फिजिकल प्लेस है, जब आप
डेथ के बाद जाते हैं और आपका चित्रकूट हिसाब करते हैं और आपको कहते हैं आप फिजिकल आप हेल्थ जाइए, हेवन जाइए। इसमें आई डिफर थोड़ा सा, बिकॉज कर्मा का एक्चुअल चीज़ आपको पता चलेगा जब आपकी डेथ होगी, और डेथ होने के लिए आपको इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। बट हम जो इस शरीर में, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका करने का 2 ही तरीका है, या तो आप उन सोल से बात करिए, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो मैंने नहीं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, बट देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप सडनली मेडिकल साइंस के हिसाब से आप बहुत क्रिटिकली इल हैं, टर्मिनली इल हैं, और नियर ND की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स आपको मेडिकली डेड डिक्लेयर कर देते हैं फॉर मे बी मिनट्स और 30 मिनट्स एन आवर। आप ट्रैवल करते हो टू द एस्ट्रल वर्ल्ड, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस एस्ट्रल, आई हैव सेलेक्टेड कि ND में आप एस्ट्रल वर्ल्ड में आते हो, इस दुनिया से परे। आप उसको हेवन कह लो, हेल कह लो ना। तो कहने का मतलब है कि आप वहाँ जाते तो उसमें पूरा ये स्टडी 1960 से चल रही है, और ये एक नहीं हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट किए हैं, और देर आर न्यूरो साइंस डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इसके रिसर्च पेपर्स हैं, एंड दे से कि उन्होंने एक जनरली एक ट्रेट देखा कि सब में एक कॉमन एक तरीका है कि हर आदमी जब जाता है उसको एंजल्स आते हैं ले जाने में। वो एक, जैसे हमने बुक में दिया है, एक वाइट टनल के पास जाते हैं, और उस टनल के पास जाने के बाद वहाँ उनको जो भी एंजल्स होते हैं उनको पहले संभालते हैं कि भाई आप बॉडी से बाहर निकल गए। उसके बाद दे गो टू द एस्ट्रल वर्ल्ड, जहाँ उनकी सारी जितनी पीड़ाएं हैं शरीर की वो सारी ठीक हो जाती हैं। और वहाँ जाने के बाद आफ्टर सम टाइम द सोल इज सेटल्ड, उसको एक लाइफ रिव्यू किया जाता है। इस लाइफ रिव्यू में उसके लाइफ के सारे डीड्स एक फ्लैश में, एक मूवी की तरह दिखाए जाते हैं, और उस फ्लैश में उसको ये दिखाया जाता है कि किस किस सोल्स को उसने हर्ट किया है और किस किस सोल्स को उसने एक खुशी दी है, हैप्पीनेस दी है। और इसी से वहाँ उसको आइडेंटिफाई किया, दिस इज गुड कर्मा, बैड कर्मा। जब वो सोल, ज़्यादातर अगर उसने किसी को दुख दिया है, तो सिंस बॉडी तो है नहीं, आप फिजिकल हार्म कैसे करोगे? आपका शरीर नहीं है, तो आप गर्म तेल में कैसे डालोगे, इतने कोड़े कैसे डालोगे? होता क्या है, जो ND के हिसाब से, देखिए दिस इज व्हाट ND में कंसेप्ट एंड विच आई एग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट, कि आप जब वो अपने बुरे कर्म या ऐसे जो थे आपने किसी को दुख दिया वो देखते हैं, तो आपको वही पीड़ा होती है जो उस सोल को, जो आपके अर्थ में जो सोल था दुनिया में, उसको जो पीड़ा वही आप फील करते हो, वो आपको मतलब हेल की तरह है। आप समझ रहे हैं? अच्छा। तो कहने का मतलब है कि वो आपका बैड कर्म है, और आपको सोल को एक लर्निंग मिलती है कि ये चीज़ बहुत खराब आपने की, आपको इतना दुख होता है, आपको दोबारा जब जन्म मिले तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और जो गुड कर्मा आप देखते हो, आप समझ सकते हो उससे आपने क्या सीखा। सो दिस इज व्हाट कर्मा इज ऑल अबाउट। एंड ये जो आपको हेवन हेल के दिया है, दिस इज मोर ऑफ आपको एक डर बैठाना कि आपको ऐसा चीज़ खराब मिलेगा, अगर आप खराब करेंगे, अच्छा मिलेगा तो आपको रिवॉर्डिंग रहेगा, आप अच्छी चीज़ करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको सोल जब जाएगी तो आपको पेन या खुशी मिलेगी। सो अगर कर्मा की बात करोगे तो गुड और बैड कर्मा ऐसा होता है। नहीं, मैं इस थोड़ी से बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि बचपन से हमने कई बार ये कहानियाँ सुनी है, हाँ, नानी से, दादी से, कि भाई वो वहाँ पर मर गए थे और उसके बाद वो लौट आए थे। तो बताते हैं बहुत कि इंडिया में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट बाहर तो आप देखोगे रिसर्च है इस पेपर। नहीं, गाँव में काफी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि वहाँ पे हाँ बिल्कुल, कि 2 लोग जिंदा भी हो जाते थे, 2 लोग लेकर गए थे। वहाँ पे भगवान ने पूछा कि तुम किनको लेके आ गए, इनका समय पूरा नहीं हुआ, उनको वापस फेंक दिया जाता है। कहानियां काफी सुनी है। ऐसा ही जो ND के रिसर्च में है, उसमें ये है कि जो भी आता है उसको लाइफ रिव्यू दिखाई जाती है, फिर उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम वापस जाना चाहते हो उसी शरीर पे, या अब तुम अगले जन्म के लिए वेट करना चाहते हो। तो कुछ ऐसे भी जो बहुत ही क्रिटिकली इल थे, जो मैंने सुने, काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया, जो क्रिटिकली इल थे, कैंसर पेशेंट्स थे, जिनके महीनों से बॉडी वो नहीं उठा पा रहे थे, उन्होंने कहा मुझे उस शरीर में दोबारा नहीं जाना। लेकिन क्या हर एक लाइफ का पर्पस है? तो वो एंजल जो करते हैं उनको समझाते हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारा पर्पस अभी बचा हुआ है। तो कहते हैं वो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइफ का एक पर्पस है, जब तक वो पर्पस नहीं खत्म होता आपकी सांसें नहीं खत्म, आपकी सांसें तब तक रहेंगी। नाउ तब वो कहते हैं लेकिन अच्छा, मैं ऐसे भी केसेस सुने मैंने, जब वो कहा कि मैं जब जाऊंगी तो मुझे ये वाली बीमारी नहीं होनी चाहिए या ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, वो लोग जब अपने नरेट करते हैं, व्हेन का सोल जब वापस आया बॉडी पे, पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, मेडिकल साइंस हैड नो आंसर, एंड सेकेंडली दे सेड कि मेरे जो भी वो पेन था वो सडनली मैजिकली गायब हो गया, जिसको मेडिकल साइंस नहीं जस्टिफाई कर पाई। तो ऐसे हज़ारों केस है। तो आपके ऊपर चॉइस है
कि आप वापस आना चाहते हो और रुकना चाहते हो। जो भी वापस आया वो ये कहता है कि हम स्पिरिचुअल हैं और हमें लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट मैं कर्मा के ये बोलना चाहता हूँ कि जो एनडी में भी बताया है कि हम सब जो गॉड है या वो एनर्जी का एक पोर्शन है, उसमें वो हमारा कॉन्शियसनेस है। और हम जब अंदर मेडिटेट करते हैं तो हम कॉन्शियसनेस के थ्रू उनसे कनेक्ट करते हैं, हमारे क्रिएटर से। वो कभी भी आपको माने आप उनके बच्चे तो आपको दुख नहीं देंगे, वो आपको एक सीख दे लाएंगे। सो जो आप कहते हैं कि हेल में हेवन, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि भाई तुम, बिकॉज हम तो उनके अपने ही हैं और हम इधर आ रहे हैं अपनी जर्नी लाइफ मल्टीपल रिबर्थ में, खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम वापस आ रहे हैं सो दैट हम कुछ सीखें, अपने सोल की लर्निंग हो। और कई सोल ऐसे हैं जो काफ़ी, आप देखोगे काफ़ी मैच्योर हैं, कई सोल नए सोल हैं। तो दिस इज़ हाउ कर्मा इन माय अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, मेरे 2-3 साल के अंडरस्टैंडिंग में देखा, मुझे ये समझ में नहीं बिल्कुल। कुछ समय पहले हमने इसी चैनल पर कर्नल उपाध्याय जी के साथ पॉडकास्ट किया था। उनकी बुक है सेवन मैंने देखा था वो। जी जी जी। तो उन्होंने उस बुक में जो पर्सपेक्टिव दिया है कर्मा को लेकर, वो आपकी बुक में जो आपने लिखा थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा मुझे पढ़ने के बाद लगा कि थोड़ा सा जो आपका पर्सपेक्टिव है और जो उपाध्याय सर का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा फर्क है, उसमें तो कुछ फर्क था। आप कर्मा को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सो मेरे क्लासिफिकेशन में जो मैंने अभी बताया कि 2 ही तरह के कर्मा होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म जो वो है जो मैं अगर कुछ मेरे करने से आपके ज़िंदगी में खुशी आती है, आपको एक हैप्पीनेस की अनुभूति होती है, तो ये अच्छा कर्म है। मैं अगर अगले को, जो हमारा कैमरामैन है, उसको कोई मैं मारता हूँ, डांटता हूँ, उसके आंखों से आंसू आते हैं, तो ये खराब कर्म है, क्योंकि उसकी सोल दुखी हुई है। तो कर्म तो 2 ही तरह के हैं, लेकिन आई डिफर इन द फैक्ट कि हमने जो एक डरा के वो रखा है, विच इज़ ऑल्सो ज़रूरी, क्योंकि बिना डर से कोई भी सिस्टम नहीं चलती। और ये जो मैट्रिक्स है, ये दुनिया है, जो माया है, ये आपको एक गाइडलाइंस गीता की तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान से समझ के चीज़ें वो दी, इसलिए हैं कि आप इसको फॉलो करें। तो मैं उसको कभी नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम ये सोल हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कर्मा से हम सीखते हैं। और जो खराब कर्मा है वो एक सोल है, उसको आप फिजिकली हार्म नहीं कर सकते, आप गर्म पानी में या ऐसे नहीं डाल सकते, लेकिन उसको आप खराब महसूस करा सकते हैं, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। जिसको मैंने दुख दिया उससे ज़्यादा पेन मुझे वहाँ एस्ट्रल लाइफ में फील, क्योंकि आप वहाँ इमोशंस एंड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको आपने कोई टर्म्स भी दिए हैं, संचित कर्मा, हाँ, ओके। सो मैंने जो ये तो देखिए गीता का मैंने पढ़ के आपको बताया कि कर्मा जो है ये प्रारब्ध है और संचित कर्म है। अगर हम इन दोनों को बेसिक समझे, अगर कॉम्प्लेक्स ना बनाए, तो प्रारब्ध आपका क्या है? प्रारब्ध आपका कहाँ आप जन्मेंगे, आपके पिता कौन होंगे, किस धरती पे जन्मेंगे, पिता माता पिता कौन होंगे, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपका प्रोफेशन कैसा होगा, आपकी लाइफ पार्टनर कौन होगी, एंड फाइनली आप कहाँ तक यश पहुँचेंगे, और एंड इज योर डेथ। ये प्रारब्ध है, ये आपके पिछले जन्म के एक्यूमुलेटेड है। ओके। और आप एज पर अदर इंडियन अगर मैं सबको जोड़ूँ तो आप जब धरती पे आते हो, आप चूज़ करते हो, बहुत सारी धरतियाँ हैं, हम एक्चुअली रीबर्थ में आ जा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारी धरतियाँ, उसमें अर्थ जो कहते हैं, एनडीए में जो लिखा है, अर्थ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट, और आप चूज़ करते हो बिकॉज इट्स लाइक अ बूट कैंप, एक आर्मी की जैसे ट्रेनिंग होती है। जितनी मुश्किल ट्रेनिंग होगी उतनी आपको ज़्यादा सीख मिलेगी। Correct. तो सोल्स ईजी प्लैनेट में नहीं जाना चाहते, जो सोल ईजी प्लैनेट में बोले नहीं, अब हमें कुछ चैलेंजिंग चाहिए, तो चैलेंजिंग अर्थ पे है, और अर्थ पे वो आते हैं। सो आप पिछले जन्म के जो आपके ऑलरेडी आपके अच्छे कर्म से जो आप, या बुरे कर्म से जो मिला, वो आपका प्रारब्ध है। आप किस फैमिली में होंगे, आप गरीब हो, अमीर होंगे, लेकिन आपके कुछ विशेष है। जैसे मैं कह लूँ, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। तो इस जन्म में वो ऑलरेडी जो उसके एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज, वो कैरी करके जा रहे हैं। सोल क्या करता है, सारे नॉलेज कैरी करता है, बॉडी छूट जाता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस कैरी करता है। Okay. जब अगले लाइफ में गए तो बचपन से उन्होंने क्रिकेट उठाया, उनको जनरली उनका क्रिकेट सेंस था ही अच्छा। ऐसा कुछ लोगों का होता है, इसका मतलब पिछले जन्म की उनकी एक्यूमुलेशन है, वो एक ओल्ड सोल है। सो वो आपका संचित कर्मा हुआ कि आप चाहते थे कि ये करना, तो इस जन्म में आपको मौका दिया है। आप चाहते थे आपके बहुत पैसा हो, तो इस जन्म में आपको पैसा खूब मिला। आप पिछले जन्म में चाहते थे कि आपका ये आर्मी में प्रोफेशन हो, तो आप आर्मी में चले गए, तो ये होगा आपका संचित कर्मा हुआ। तो इस तरह से ये गीता में दिया है कि प्रारब्ध और संचित कर्मा। संचित कर्मा आप हर जन्म में मांगते रहते हैं, मुझे अगले जन्म ये चाहिए, मुझे अगले जन्म वो चाहिए। प्रारब्ध आपका कर्मों से होता है, संचित कर्मा आपकी विशेष हैं। जब विशेष खत्म हो जाए वो प्रारब्ध बन जाएंगे, और जब प्रारब्ध खत्म हो जाए हम कहते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और जब मोक्ष को प्राप्त हो गया
तो वो फिर आप समझ लीजिए वो सिस्टम चलाने लगे। मतलब जो एंजल्स आते हैं वो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इतने लाइफ जी के उन्होंने वो लेसन ये समझ लिया, ये दुनिया का लेसन कि हम कोई चीज़ में चाह खत्म हो गई। आप समझ लीजिए एक तरह से हर चीज़ में चाह, पैसे की, जीने की, हर जो चाह खत्म हो गई वो मोक्ष में आ गया। नाउ ही इज इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, एंड ही इज helping God to run the system, to help the souls to go through this journey. वंडरफुल। ये जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, पर्सनली मैं इसका जो जवाब है बड़ी शिद्दत से जानना चाहूँगा कि कई बार ये क्वेश्चन मेरे मन में आता है और जो हमारे लिसनर्स जो देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे, उनके मन में भी कई बार ये सवाल आया होगा। अच्छा। कि जब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, जब हम मर जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, क्या किस तरफ हम जाएंगे? हाँ, तो रीबर्थ अगर आप समझे तो रीबर्थ, करेक्ट। तो ये जो रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, क्या ये एग्जिस्ट करता है रीबर्थ? तो नाउ इन द एंटायर स्टोरी मैंने शुरू में भी आपको, बिकॉज सारे रिलेटेड हैं, आपका भगवान, कर्म। नाउ रीबर्थ का जैसे मैंने बताया, देखिए कुछ आप दुनिया में देखेंगे रीबर्थ के, अगर देखा जाए तो अगर लॉजिकली हम देखें, लेट्स टॉक फ्रॉम अ साइंटिफिक और इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि 3 चीज़ें तो आपको दिखती हैं। आपको कई बच्चे दिखेंगे छोटे में जो कहेंगे कि मैं पिछले जन्म में ये था, और कई मूवीज़ भी बनी हैं, कई आप उसमें डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स भी है न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, कि वो बच्चा जब अपने पेरेंट्स को वहाँ लेके जाता है उस स्पेसिफिक जगह, वही चीज़ें दिखती हैं, वो लोगों को आइडेंटिफाई करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर अगर आप देखो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आजकल बहुत चला है, जिसमें आपके पास कोई पेन है, मान लीजिए आपके दाहिने हाथ में या कोई पीठ में कोई प्रॉब्लम है, आपको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं जो थेरेपिस्ट होते हैं, और आप ये देखते हो पिछले जन्म में आपको ये कहीं चोट लगी थी, जो कि आपके सोल के साथ कैरी हुई वो फीलिंग, क्योंकि मेडिकल साइंस नहीं बता पा रही कि ये क्यों है, बट आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या फियर ऑफ हाइट्स, आप कहीं गिर के आपकी डेथ हुई, या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई आग से कोई डरता, अननेचुरली किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, लिफ्ट में डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पिछले जन्म से आप कैरी कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस। तो ये भी सेकेंड है। बट द बिगेस्ट थिंग जो मुझे समझ में आया, बिकॉज रीबर्थ आप तब समझ पाओगे उनसे बात करो जो मर गए हैं, तो वो एनडी इज़ द ईजीएस्ट थिंग। अगर एनडी के एक्सर्प्ट्स अगर देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हम एक लाइफ नहीं है। जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, वो कहते हैं एक लाइफ है, एक वर्ल्ड है, और ये कर्म और रीबर्थ नहीं मैटर। बट इफ़ यू सी सनातन धर्म और इनसे जितने ही रिलीजन्स निकले हैं, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज़्म, ये सारे सब में आप देखोगे रीबर्थ का कंसेप्ट है। और रीबर्थ है तभी तो आपको कई जगह आप जाते हो, आपको डेजा वू होता है, आपको लगता है जगह मैं आ चुका हूँ, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो जब आपका, एंड सेकेंडली कॉन्शियस है, आप कॉन्शियस में मेडिटेट करके जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो। तो आप, हमारे सनातन धर्म में भी है, तो रीबर्थ एग्जिस्ट करता है। एंड बिगेस्ट उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो एनडी से जो लोग आते हैं वो हमेशा इस चीज़ को बताते हैं कि हर सोल ट्रैवल करता है। हर सोल पहले जब होता है, आप किसी इंसान को देखोगे उसको कभी खाने की चाह है, कि कभी पैसे की चाह है, और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ इमेच्योर बिहेव करता है, तो आप समझ लीजिए ये नया सोल है, ही इज़ अ न्यू सोल। वो ट्रैवल कर रहा है, चाहे अर्थ में हो, मल्टीपल वर्ल्ड्स में हो, और जो थोड़ा समझदार लगे। कुछ बच्चे आपको देखेंगे बचपन से ही बहुत समझदार है, उनको स्पिरिचुअलिटी बहुत हिट करती है, इसका मतलब दे आर ओल्ड सोल्स, उनको छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। ये कुछ जो पुराने सोल्स हैं, अगर कहीं महात्मा आप देखोगे, विवेकानंद 30 साल 33 साल में उनकी डेथ हो गई, उन्होंने इतने कम टाइम में इतना कुछ कैसे सीख लिया? बिकॉज उन्होंने अपने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ नॉलेज एक्यूमुलेट करके आए और उसको यहाँ दिखाया। तो रीबर्थ एग्जिस्ट करता है जो कि एनडी में है, और हम हर लाइफ में हम चूज़ करते हैं कि हमें क्या चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया था जो उसमें भी था, एनडी के उसमें, कि फिर ऐसे लोग कौन हैं जो बहुत ही अच्छी, मान लीजिए बहुत रिच, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनके यहाँ पैदा हुए और सिल्वर स्पून के साथ हैं, तो वो लोग, उसमें एनडी में सवाल, उनके रिसर्च में सवाल दिया था कि जो वो वैसे सोल्स हैं जिन्होंने बहुत टफ लाइफ देखी है पिछले जन्मों में, और इस जन्म में वो चाहते हैं मुझे रिलैक्स थोड़ी सी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। तो देखोगे आप सब कुछ कह रहे हैं उनका, वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, और हार्ट अटैक में 80-90 में खत्म हो जा रहा है। लेकिन जब उन सोल से वापस बात की गई, जैसे मुझे मज़ा नहीं आया, बिकॉज फाइनली इट इज़ योर एक्सपीरियंस, आप कोई एडवेंचर में जा रहे हो। आप ये समझ लीजिए अर्थ पे आना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एडवेंचर। और मैंने इनिशियली भी बताया कि अर्थ के जैसे ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी इतनी हाई कि अर्थ की तरह और एक प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। तो कहने अर्थ इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि ये टफेस्ट है, और यहाँ सबसे ज़्यादा सीख मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सो रीबर्थ एग्जिस्ट, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो और डिटेल में पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक चैप्टर है एलियंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके। इस पे काफ़ी सारे आपने फैक्ट प्रोड्यूस किए हैं,
हम एलियन गॉड थ्योरी पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, पर एक फैक्ट जो आपने दिया उस पर मैं थोड़ा सा आकर रुक गया था। बोलिए। आपने उसमें लिखा है कि जो कलयुग जो अभी चल रहा है, हाँ, ओके, कलयुग का एंड 2032 एंड एग्जैक्टली मैंने कहा अराउंड, करेक्ट, इसलिए मैं ये हाँ, कहूँ, मैं कोई भविष्य बताने वाला इंसान नहीं हूँ जी, उसी पे आ रहा है हाँ, कि 2032 में एंड हो जाएगा। अभी हम 2025 में है, 2032 में एंड हो जाएगा, जल्द है जी। और जो कल्कि भगवान है, जो कलयुग के भगवान yes, हैं, वो yes. ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। yes. कहीं सेंट्रल इंडिया में आपने लिखा था कि कहीं वो जन्म ले चुके हैं। तो ये जो आपने फैक्ट्स लिखे हैं, इनको आप कैसे सपोर्ट करते हैं? देखिए, पहली बात है, मैंने ये नहीं लिखा है जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत स्टडी किया। तो एक मैंने टेक्स्ट देखा जिसको कहते हैं भविष्य मालिका। 1400 साल में और 500-600 साल पहले साउथ के काफ़ी सेंट्स आके उड़ीसा में, आपको पता है उड़ीसा में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो बहुत सिद्ध है, बिकॉज कहते हैं कि कृष्ण जी के अवतार में जब उनको जलाया गया था द्वारका से, तो उनका सारा शरीर जल गया था, लेकिन सिर्फ हार्ट ट्रैवल करके उड़ीसा के तट पे आया था और वहाँ जगन्नाथ मंदिर बनाया गया था। तो एक जगन्नाथ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कहते हैं कि आज भी विष्णु जी का वो मतलब जो दिल है वो आज भी उसी शेप में काफ़ी इशारे करता है। तो ये जो सेंट्स आए थे उन्होंने एक ताल पत्रों पे भविष्य लिखा, उसका नाम ही है भविष्य मालिका। मालिका मतलब माला, थ्रेड्स, तो भविष्य के थ्रेड्स। और बहुत उड़ीसा के जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने उसको काफ़ी ट्रांसलेट भी किया भी। उन्हीं के काफ़ी मैंने पॉडकास्ट और उनकी थ्योरी सुनी, जिसमें उन्होंने प्रोफेसाइज किया जो सेंट्स है 500 साल पहले, उन्होंने एग्जैक्ट डेट दिया। उन्होंने कहा कि जो हर युग है, सतयुग, त्रेता युग, ये चारों युग जो हैं ये 5000 साल के ही हैं, और हमें ये पता है हम कलयुग में हैं। और जो लास्ट अवतार हैं बुद्ध, अगर हम माने, कई लोग उसको मानते हैं, नहीं मानते, तो अगले अवतार तो कल्कि हैं। उसमें यही बताया गया कल्कि संभल में आएंगे। उस पर एक मूवी बन चुकी है, आपको पता ही है। अब संभल वही संभल है यूपी वाला कि नहीं है, वो दैट इज़ अगेन क्वेश्चनेबल, लेकिन संभल में है। और कहते हैं उनका अवतार हो चुका है, जो डेट लाइन भविष्य मालिका में दी है। और कलयुग का अंत कह रहे हैं कि 2030-32 के आसपास होनी इसमें। और जो उन्होंने चीज़ें भविष्य मालिका में दी हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो दुनिया में होने लगी। जैसे भविष्य मालिका में कहा था कि 25 में ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया से डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जब मैंने पढ़ा था उसके 1 साल बाद मैंने देखा बांग्लादेश वाला फैक्टर स्टार्ट हो गया। फिर काफ़ी सिविल राइट्स, हिंदू मुस्लिम चीज़ें धीरे धीरे फटकी, दुनिया में सिविल वॉर्स होंगे, वर्ल्ड वॉर जैसा सिनेरियो होगा। तो ये सारी चीज़ें भविष्य मालिका में लिखी, मैंने उसी लिए उसको कोट किया है। और भविष्य मालिका के हिसाब से कलयुग का अंत होना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि बहुत बड़े बड़े, आप समझिए, सुनामी आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, जिसके धीरे धीरे हमें असर पड़ रहा है। और 25 एंड जैसे आ ही गया, 26 ऑनवर्ड्स ये चीज़ें और बढ़ेंगी, और 27-8 तक ये मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। उसमें ये भी लिखा है जो कल्कि भगवान है वो ऑलरेडी ही इज़ मतलब ग्रोन अप नाउ, बट उनको नहीं पता वो कल्कि भगवान। उनको जब ये लड़ाई होगी तब उन्हें ये ज्ञान होगा, और तब जाके वो हमारे दुनिया का उद्धार करेंगे। और इसमें काफ़ी लिखा, तो उसमें भी ये भी है कि न्यूक्लियर बम गिरेगा दिल्ली में, और काफ़ी इतने मुस्लिम कंट्रीज अटैक, तो ये काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। बट अगर मैं सिर्फ भविष्य मालिकाओं को देखूं तो मैंने और भी चीज़ें देखी। नॉस्ट्राडामस ने भी प्रोफेसी की है, वेंगा बाबा ने भी प्रोफेसी की कि 2025 में एलियंस आएंगे, 2025 में एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा यूएसए के तट पर। तो अगर आप ये सारे चीज़ों को जोड़ो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ऐसी चीज़ें जा रही हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस युग। और एंड ऑफ युग में फिर कहते हैं कुछ ही लोग, कुछ सारे स्पीशीज़ अर्थ पे रहेंगे। अर्थ को फिर से अब जैसे एपिडेमिक आया 19 में, नेक्स्ट कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एपिडेमिक आने वाला है। सो ये सारी प्रोफेसीज नॉस्ट्राडामस, बाबा वेंगा, एज वेल एज भविष्य मालिका ने और डिटेल में दिया हुआ है। और क्योंकि सनातन ज़्यादा साइंटिफिक है तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। इसको सम अप करें तो ये बातें बेबुनियादी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। बुनियादी तो मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सत्य दिख रहा है विद टाइम। और हमने कभी नहीं सोचा था 2019 से पहले कि ऐसा कुछ आएगा जिसमें पूरी दुनिया रुक जाएगी। इवन 2012 की जो बातें कहते हैं कि 2012 में था एंड ऑफ द वर्ल्ड आएगा, बट जो जानकार है वो ये कहते हैं कि 2012 में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी चेंजेस आए हैं, और वो एक आगाज़ था जिससे 2019 पे धीरे धीरे चीज़ें होने लगी। और 29 से आप देखें कंटिन्यूस
कुछ स्टेबल नहीं है ना वेदर सिस्टम में, ना नेचर की अभी जैसे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं इतने लोग, तो ये बढ़ता ही जाएगा। दैट इज़ व्हाट भविष्य मालिका से। तो ये डरने की बात है, लेकिन एक तरह से अच्छा युग भी आ रहा है। और जो उसमें ये भी लिखा है, जो माने ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, जो धर्म पे विश्वास रखते हैं, वो इसको निकल जाएंगे और अधर्मियों का नाश होगा। सो दैट इज़, अगर वैसे आप समझे तो दिस इज़ हाउ इट इज़। चलिए, एलियंस एंड स्पिरिचुअलिटी तो हमको समझ में आ गया क्या है, बट एआई एंड स्पिरिचुअलिटी ये कैसे कनेक्शन है? सो मैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं साइंस इन माय मास्टर्स पीएचडीज देयर, और मैं टेलीकॉम में रहा, आईटी में रहा। सो एआई बहुत अभी से नहीं, 70s 80s से एआई के कंसेप्ट आए थे, बट एआई अब आने लगा है हर जगह, और हर चीज़ में, सर्च इंजिन्स में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, आप बिना एआई के अभी ऑप्टिमाइज आपको लगता ही नहीं है। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो गई। तो मैंने इनिशियली अपने लास्ट चैप्टर में एआई पे बेसिक्स, बहुत थोड़ा सा, जो नॉन टेक्निकल भी होंगे उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एआई के अलग अलग तरीके क्या है। आप ये समझ लीजिए, हम बहुत ही शुरुआत, स्टोन एज ऑफ एआई में, जो सुपर एआई हो गए, या ऐसे जहाँ कॉन्शियसनेस आ जाता है, जहाँ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग आ जाती है, ह्यूमन कंट्रोल माइंड कर सकती है, ऐसे एआई। और जिस तरह से ग्रोथ चल रहा है एक्सपोनेंशियल, मतलब ज़्यादा साल में नहीं आने वाले। जब ऐसी एआई आ जाएगी, तो अब जब हमने साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखी कि एआई पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है, हम स्लेव्स बन गए, देखा जाए तो धीरे धीरे दुनिया उसी तरफ जा रही है। अभी हम बहुत खुश हैं कि एआई आगे, हमारा काम आसान हो गया, लेकिन धीरे धीरे मैंने किताब में भी रीजंस दिए हैं कि कैसे हम अपना आईक्यू, अपना इंटेलिजेंस, अब आप देखोगे सोशल मीडिया ने एआई पे ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया, आपको वही रील दिखेंगी जो आपके माइंडसेट को सपोर्ट कर रही है, दूसरे साइड वाले माइंडसेट को वही रील निकलेंगे, और आप इतना बायस्ड हो जाओगे, आपके आपस में झगड़े हो जाएंगे, आपके लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं घरों में। सो ये एआई आपके एक तरह से आपका माइंड को प्ले कर रहा है ना। भविष्य मालिका में ये लिखा है, और इवन कल की पुराण में ये लिखा है कि जो कली है वो सबसे बड़ा मतलब असुर माना गया है, और आखिरी जो अवतार इस युग का है वो कल की अवतार है। अब कली की जो डेफिनेशन है वो है कि वो ऐसी चीज़ दुनिया में फैलाएगा जिससे अधर्म को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो हम देख रहे हैं। पैसा, दारू, गैम्बलिंग ना, सट्टे खेलना, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोसाइटी का ध्यान है, वो भी हम देख रहे हैं। और वो कली उसमें लिखा है कि इंसानों के दिमाग से खेलेगा। सो अगर आप ये चीज़ समझो, और अभी कैसे हम ये सब गैम्बलिंग, लिकर, ये सब तो हम देख चुके हैं, लेकिन इंसानों के दिमाग से अभी कौन खेल रहा है? एआई खेल रहा है। अगर आप एआई को कली की एक, आप समझ लीजिए, वेपन समझें, तो देखा जाए कि कली, एआई विल स्लोली गेट इनटू द हैंड्स ऑफ कलीज कंट्रोलिंग माइंड्स ऑफ द ह्यूमैनिटी। और एक तरह से अगर कल की भगवान आएंगे तो उनको एआई का भी एक तरह से नाश करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम सब स्लेव्स हो गए। अगर आप कहीं मेट्रो में चलें, फ़ोन के बाहर हमारी सारी दुनिया, पहले हम टॉक टाइम देखते थे, इतने घंटे हम देखना चाहिए, आजकल हमने देखना छोड़ दिया, बिकॉज हम उसके बिना काम ही नहीं कर सकते। अब हमारे डिसीजंस, हमारा माइंडसेट, हम इतना डिप्रेशन आ रहा है नए यूथ पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक लेवल तक एआई को कंट्रोल करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, एंड इफेक्टिवली फाइनली समथिंग हैज़ टू चेंज टू स्टॉप दिस कंट्रोल ऑन आवर कॉन्शियसनेस, माइंड एंड द वे वी थिंक। ग्रेट, वंडरफुल। जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, काफ़ी सारी थ्योरीज जानने को मिला। अगर मैं हमारे जो रीडर्स जो इस बुक को पढ़ना चाहेंगे, या फिर जो हमारे लिसनर्स जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके कंटेक्स्ट में बात करूँ तो उनके लिए क्या टेकअवेज होंगे? सो रीडर्स के लिए इसलिए मैंने, क्योंकि इतने अलग टॉपिक्स टच किए, और मैंने किताब सिंपल रखी है, मैंने छोटी भी रखी है कि आपको कभी पढ़ के लगे यार और कुछ हो सकता था। मैंने इसलिए रखा कि आप, ये मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स हैं कि भगवान क्या है, कर्म क्या है, इनको जितना कम शब्दों में समझाया जा सके, कंसाइज, वो रखा है। सेकेंडली, मैंने लास्ट में एक टेक अवे चैप्टर रखा है, जिसमें मैंने कहा कि हम फाइनली, आपने सारे चैप्टर्स तो पढ़ लिए, आपके सवाल कुछ आंसर हुए, फाइनली टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि भगवान है, कर्मा है, और कर्मा ज़रूरी भी है, और हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। हमें किसी सोल को, किसी अपने आसपास रहने वाले को दुख नहीं देना है, बिकॉज कहीं ना जाके आप जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे, जाना सबको है, डेथ इज़ दी ओनली सर्टेन, ओनली परमानेंट इज डेथ। आप डेथ को, जितना लोग डेथ के बारे में बात नहीं करना चाहें, अगर मैं ओशो को भी काफ़ी सुना, वो डेथ ही समझाते हैं। डेथ हम अगर जान लें तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अगर हम डेथ के लिए तैयार हैं तो हमें पता है कि कर्म हमें कहीं ना कहीं हमें आंसर करने पड़ेंगे। आंसर इन द सेंस हमें देखना पड़ेगा, हमें फील बैट करना पड़ेगा, या हम अलग अलग लॉजिक से भी चल सकते हैं। तो अच्छा कर्म करें,
दूसरी बात है स्पिरिचुअलिटी, हम सब स्पिरिचुअल है, हम भगवान का अंग हैं और हमें अच्छे कर्म करने और खुश रहना, ये आपको ज़िंदगी दी है एक्सपीरियंस करने के लिए। जो भी हमें लॉसेस मिल रहे हैं, हमारे अपने प्रियजनों की डेथ हो रही है, हमें काम में नुकसान हो रहा है, पैसे में नुकसान हो रहा है, ये सब आपके प्रारब्ध थे। आपको ये पहले पूरी ग्राफ दिखा दी गई थी बिफोर आप आए। आप जैसे माँ के घर पे थे वो आप भूल गए, तब तक आपको याद था, जैसे आप जन्म धीरे धीरे आप भूल गए। अब आपको एज अ चैलेंज लेना है, इसको ये समझना कि ये एक नाटक चल रहा है, ये एक मैट्रिक्स है। तभी वो दूसरा शब्द मेरा मैट्रिक्स है कि ये दुनिया एक मैट्रिक्स है। इसको इस तरह से आपको आपका हर स्टेप डिफाइंड है। तो कोई तरह से डिप्रेशन में आना या सुसाइड के बारे में सोचना या कोई भी तरह से सोचना है मेरे साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे अलग अलग सोल्स अलग अलग अपनी जड़, सबके दुख अलग हैं, सबके, और जो हम सुख को काउंट नहीं करते हैं, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, दुख को हम काउंट करते हैं। तो हम एक चैलेंज के लिए आए, ये हमारा एक्सपीरियंस है, अगले जन्म के लिए हमें तैयार कर रहा है। और हमें जो जीवन मिला है उसका बेस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और दूसरे सोल को हर्ट नहीं करना। ऐसा कुछ ना करें दूसरे सोल को हर्ट किया जाए। तो ये मेरा टेक अवे है। बहुत बढ़िया सर। इस बुक ने जो अपना मैसेज कन्वे करना था वो तो ये कर रही है, और आगे आई होप सो। इवन अगर 10% लोग इससे कुछ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स या अपने ये जो क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहे हैं उसको अगर थोड़ा बहुत समझ पाए तो आई थिंक मेरा एम ऑफ राइटिंग द बुक इज अचीव्ड। नहीं, वो फुलफिल होगा, आई नो फुलफिल होगा। चलिए, आपकी गुड विशेस साथ है। जी, इसी कंटिन्यूटी में अगला सवाल पूछना चाहूँगा। किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी और बुक पे काम कर रहे हैं? तो आपने ये जो देखा होगा, ये किताब मैंने बहुत कोशिश किया है कि कोई भी ऐसे पढ़ना चाहे तो आधे घंटे में पढ़ ले। तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग थी जो मैं इस किताब में नहीं लिख पाया, और एलियन जैसे आपको भी इंटरेस्ट हुआ और काफ़ी मुझे लग रहा है, मुझे लिखते हुए भी अच्छा लगा, और बहुत मेरे पास था रिसर्च टॉपिक्स इस पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इफ़ दी अंडरस्टैंडिंग इज़ गुड अबाउट दिस बुक, तो मैं शायद एलियंस एंड स्पिरिचुअलिटी में अगला काम मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो मे बी मोर इनटू एलियंस। अभी आपको पता है AI एटलस आने वाला है नवंबर में, तो इवन दी वर्ल्ड इज अबाउट टू एक्सेप्ट, जैसे प्रोफेसी थी नॉस्ट्राडेमस बाबा वांगा की, कि AI हमारे बीच में है, सॉरी एलियंस हमारे बीच में है, और हमें वो दुनिया को बता दिया जाएगा कि भाई एलियंस हैं, आपको इस आप तैयार नहीं थे, अब धीरे धीरे तैयार हो जाइए। तो कहीं ना कहीं एलियंस एंड स्पिरिचुअलिटी जो जोड़ है, ये जो मिलान है, इसको मुझे एड्रेस करना है अगली बुक में। ये मेरा प्लान है। आई एम श्योर आई कैन डू इट इन गुड टाइम। चलिए सर, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और बड़ा मज़ा आया इस बातचीत में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, एंड आपके दर्शकों को भी एस्ट्रल मैट्रिक्स आप पढ़िए। अगर आपको इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया, it will help you to clear your understanding. So finally, I wish you all a very happy and satisfying life ahead. All the best. Thank you. तो ये थे सिद्धार्थ सर। अगर आप भगवान के एग्जिस्टेंस जैसे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, अगर आप कर्मा को समझना चाहते हैं, अगर आप बर्थ रिबर्थ जैसे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, आप AI और स्पिरिचुअलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो ये बुक आप ही के लिए है। आप इस बुक को खरीदिए। ये बुक ये भी सिखाती है कि लाइफ एक जर्नी है, एक्सेप्ट करने की, सीखने की, समझने की। ये बुक को आप परचेज कीजिए, पढ़िए। मैं 100% श्योर हूँ कि ये बुक आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।